आ जाइए साथियों, जुड़ जाइए जल्दी से। ठीक है, हेलो। हेलो। आज साथियों काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है। एक बार बताइए, आवाज़ ठीक तो नहीं कह सकते क्योंकि ठीक तो जुमला है। ठीक तो नहीं है क्योंकि ठीक तो जुमला है। ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा साथियों? एक बार बताइएगा सभी लोग। ईशांत राठौर हेलो। आज विवेक नहीं आए हैं अभी। विवेक राम लखन कहाँ गए आज? बेहतर है, ठीक है। इससे पहले किस किस ने पढ़ा है भारतीय तर्कशास्त्र? और आज की वीडियो में एक समझ लीजिए कि रामबाण होने वाली है। इसमें से दो क्वेश्चन आप देखना पेपर में ज़रूर फंसेंगे। और मैंने वही टॉपिक उठाए हैं जो हर बार पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं। हालांकि वेस्टर्न जो लॉजिक है ना उसमें से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें से दो आएंगे, मैंने पढ़ा है। ठीक है, आपने पढ़ा है। और कोई भाई? देखिए, जिसने पढ़ रखा ना तो उनके लिए इतना कारगर नहीं होगा, क्योंकि आप अगर दो तीन जगह से पढ़ेंगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अगर पहले से पढ़ चुके हैं तो क्लास ना ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है। हालांकि देख भी सकते हैं अपने हिसाब से, चलिए ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो चार जगह से पढ़ लिया कोई चीज़ तर्क वाली, तो फिर हालांकि पहली बात तो यह है कि इसमें आप अपना दिमाग ही मत लगाओ। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ा जाओगे फिर। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे अपने परिवार और यूट्यूब चैनल सिका एजुकेशन पर। तो आज जो सीखेंगे हम लोग व्यवहारिक तर्कशास्त्र है, जो कि कहीं ना कहीं इससे दो या तीन क्वेश्चन आते ही हैं। मतलब छः क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो तीन इसमें से आएंगे ही या फिर दो आते ही हैं। और इसमें जो हेत्वाभास है ना, अगर वो आप लोग नहीं सीख पाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो और इससे पहले के जो हैं तो उनको अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि हेत्वाभास में क्या है, थोड़ा बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता है। हम तो लोग नॉर्मल से हैं, ठीक है। और और एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो इसके जो पहले टर्म हैं उन पे शब्द पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो शब्द पर जब आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर कर पाएंगे पेपर में। और पी वाई क्यू देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से कितने कितने कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अब तो समापन की ही ओर आ रहा है। इसके बाद हायर एजुकेशन और डीआई और जो भी बचा है तो देख लेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास भी 6 दिन बचे हैं यहाँ तक। फिर बाद में क्लासें नहीं होंगी। ये मुझे नहीं आता पढ़ना, पढ़ा नहीं। ठीक है। देखिए, ये जिसको नहीं आता होगा ना तो उसके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि कोरे कागज में आप कुछ भी लिख सकते हैं और कहीं पर भी लिख सकते हैं। लेकिन वही कागज में आप पहले से एक लिख चुका हो तो उसमें बहुत संभाल के लिखना पड़ता है कि जो पहले से लिखा है ऐसा ना हो कि वो पुत जाए, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप पहले से पढ़ चुके तो आएगा नहीं समझ में, लेकिन मान लीजिए आप पहले से नहीं पढ़े हैं, एक बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन किसी और टीचर से भी पढ़ रखा है और यहाँ भी हम लोग चर्चा करें, वहाँ भी अगर कोई कर रहा है तो उसमें क्या है कि बात वही आएगा। बस ये है कि वो मन में ये होता है ना कि उस टीचर ने ऐसे बताया था और अब हम ऐसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। इसीलिए मैं कह रहा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी विवेक मिश्रा कहाँ है, उपासना बहन? आज कल ये लोग गायब चल रहे हैं, मेरे साथी जितने हैं। भारतीय तर्कशास्त्र, ठीक है। भारतीय दर्शन एक महत्वपूर्ण शाखा है जो तर्क, युक्ति, प्रमाण और विचार विमर्श की पद्धतियों का अध्ययन करती है। इसे संस्कृत में तर्कशास्त्र कहा जाता है और ये मुख्यतः ज्ञान की वैधता, स्रोत और उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है। यानी कि जो ज्ञान है ना आपके पास, जैसे जो ज्ञान है उसकी वैधता क्या है, वो उसका स्रोत क्या है, उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसी की प्रक्रिया हम लोग समझते हैं। और कोई जैसे कथन देते हैं तो उसकी वैधता यानी कि ये वैलिड है अनवैलिड है ना। तो उसी के आधार पर सीखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, तर्कशास्त्र का अर्थ क्या होता है, क्योंकि जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ रखी ना तो उन्हें तीन चीज़ें तो हमेशा आएंगी।
उसका अर्थ क्या है, उसका आशय क्या है ना। तो ये चीज़ें तो उन लोगों को ज़रूर आएंगी। और कॉमर्स से आज मैं एक एग्जाम्पल भी उठाने वाला हूँ जो कि हाथी का है और अंधे लोगों का है। तो मैं बताऊंगा आगे जहाँ पर होगा जैसा। और ए सिंह, आपने शायद वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया ना। ठीक है, तो तर्क का अर्थ होता है युक्ति, तर्क वितर्क यानी विचार विमर्श। जो हम बोलते नहीं, ज़्यादा तर्कगिरी मत मिलाओ हमसे। तो विचार विमर्श यानी कि हम जो विचार विमर्श कहते हैं, यानी आपने कोई वचन कहे तो हम उसको काट देंगे। ये क्या करें, मतलब एक दूसरे का विरोध करना अलग होता है, सहमति और सहमति अलग होती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से सहमत नहीं होते लेकिन वो विरोध ही हमको मान लेता है। तो शास्त्र का अर्थ क्या है, विधिवत ज्ञान और शास्त्रीय अध्ययन। ठीक है, यानी कि शास्त्र का मतलब विधिवत ज्ञान, ये कि उसकी विधि होती है सीखने की। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसका कई कई अर्थ होते हैं एक शब्द के, लेकिन यहाँ तर्क के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे, जो न्याय शास्त्र है उसके बेस पर हम लोग आजकल सीखने का प्रयास करते हैं ना। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, एक पूर्व पक्ष एक उत्तर पक्ष, यानी कि एक हमारे पक्ष में होगा, एक उत्तर पक्ष मतलब विरोधी होगा। जैसे मैंने कथन किया कि भाई सूरज पूरब में निकलता है, ये तो अकाट्य, इस पे कोई तर्क हो ही नहीं सकता। मान लीजिए जो सत्य है उस पर आप तर्क क्या करेंगे। जो संदिग्ध चीजें होती हैं उन पे तर्क करते हैं। ये भी साथियों ध्यान रखिए। आप लोग ये बताइए कि तर्क पर तर्क किस पे करते हैं, जो हम लोग जानते हैं उस पे तर्क करते हैं या जो नहीं जानते उस पे तर्क करते हैं। बताओ साथियों, हम लोग आखिर तर्क किस पे करते हैं। साथियों बताइए एक बार, हम लोग तर्क किस पे करते हैं आखिर। यानी जो पहले से जानते हैं उस पे करते हैं या जो नहीं जानते उस पे करते हैं। एक बार बताइएगा फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए ठीक है, मैं ये बता देता हूँ, नहीं तो टाइम लगेगा, बाद में बात कर लेंगे, है ना, क्योंकि आज का जो क्लास है बहुत लंबा चलने वाला है। मैंने इसलिए कहा आपसे कि मुझे व्यक्तिगत मैसेज छोड़ दिया जाए ताकि कुछ नए सुझाव वक्त वक्त देता हूँ, जानने के पश्चात ही कोई तर्क वितर्क कर सकता है। हाँ वो तो है, लेकिन देखिए जैसे कि मान लीजिए सूरज पूरब में निकलता है, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अब जब आपको पता है सूरज पूरब में निकलता है, आप इसमें क्या तर्क करेंगे बताओ। जो यानी कि देखिए तर्क वितर्क किस पे होता है, जो यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जानते, जानते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते हैं, अकाट्य वो चीजें नहीं है, वो काट है, यानी वो कट भी सकती है हमारी, उसी पे तर्क देता रहूं, ऐसा गलत टाइप हो गया। भाई मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोलना चाह रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, नहीं उस पे तो कर सकते हैं ना, उस पे तो प्राइवेसी कहाँ लगी, उस पे तो सभी मैसेज कर सकते हैं। मैं देखता हूँ, ठीक है आज। अब प्रमाण क्या है, यानी जो ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन जैसे प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यय यानी अनुभव, हम देख कर क्या सीखते हैं या सुनकर मतलब क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उपमान क्या है, शब्द क्या है, ये अच्छे से आज जानेंगे। और कहीं ना कहीं ये आते हैं एग्जाम में। न्याय दर्शन क्या है, ये भारतीय तर्कशास्त्र की एक प्रमुख शाखा है जिसे गौतम ऋषि ने सूत्रबद्ध किया। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, हायर एजुकेशन का भी रिलेटेड है, ठीक है। यानी न्याय दर्शन किसने किया, तो गौतम ने। अब नब्ब न्याय क्या है, ये बिहार के जो थे एक लोग, गंगेश उपाध्याय, जो 11वीं शताब्दी में थे। चिंतामणि ऐसे ही करके शायद कुछ इनके ग्रंथ का नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है कि एक मतलब सूक्ष्म जो एक इन्होंने जो विश्लेषण किया उसका तर्क का, तो उसमें वो हालांकि आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मिलान के लिए आता है नब्ब न्याय, तो आपको गंगेश उपाध्याय जो बिहार के थे, ठीक है। अब जो दर्शन है, यानी प्रमुख दर्शन क्या है, हालांकि दर्शन भी हमारे यहाँ दो तरह के, एक है आस्तिक एक है नास्तिक, है ना। आपने सुना है ना, आस्तिक नास्तिक किस किस ने सुना है। तो वो हम लोग देख लेंगे। तर्क नए पक्षों और नए चीज़ों को जानने के लिए किया जाता है और फिर रूढ़ियों को तोड़ने के लिए
हाँ बिल्कुल, अब देखो बात सही है। देखिए जो बिल्कुल तरह से सत्य बात है उसको हम तर्क दे ही नहीं सकते, उसमें क्या तर्क देंगे। लेकिन जो ऐसा है ना जिसमें हमें भय रहता है कि हाँ ये बात गलत हो सकती है, उसी पे तर्क देते हैं। उसी पे तो भाई विचार करेंगे। मान लीजिए कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि सूरज पश्चिम में डूबता है, तो इसमें आप तर्क क्या करेंगे? ये डूबता है तो डूबता है ना। तो ये अकाट्य हो गया। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा हो, ऐसा टॉपिक हो कि जहाँ जहाँ आग होती वहाँ वहाँ धुआं होता है। हाँ मैं जानता हूँ आस्तिक छः और नास्तिक तीन चार दर्शन है। हाँ ठीक, वैसे मूलतः वो नास्तिक हैं वो तीन ही हैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं अब क्या है। और ये आप लोग पढ़ सकते हैं जो पीडीएफ है ना, इस पे आप ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए आप इधर मैंने ये वो भी हाइपर लिंक लगा रखा है, तो आप इससे भी सहायता ले सकते हैं। और हम लोग अब विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। तो क्या है भारतीय न्याय शास्त्र, क्या है, एक आस्तिक है। आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों में विश्वास रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ठीक है। उन्हें यानी आस्तिक से आप याद रखिए जो आस्था रखते हैं, ठीक है, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, वेदों में रखते हैं, एक हिसाब से जो हिंदू धर्म मानते हैं अच्छे से, उन्हें हम आस्तिक कहते हैं, ठीक है। आप सरल भाषा में माने तो यानी जो मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें हम आस्तिक कहते हैं। और नास्तिक किसे कहते हैं? जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो आत्मा को भी नहीं मानते, लेकिन जैन धर्म में वो आत्मा को मानता है, वो मोक्ष को भी मानता है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है ना, वो क्या है, वो आत्मा को नहीं मानता है। वो सिर्फ चार आर्य सत्य हैं, उन पर उन्हीं के बेस पर उसका नींव रखा गया। वो हम आज जानेंगे क्या है। हालांकि वो इतना गहराई से इसमें नहीं, पीएचडी नहीं करना है इसमें, बस आपको नॉलेज लेना है। इसमें आपसे ऐसे पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि अच्छा ये छूट ही गया था क्या? अच्छा हाँ, लग रहा मुझे ये छूट ही गया था। तो न्याय क्या है? यह मुख्य रूप से तर्क और प्रमाणों पर आधारित है। जिससे जो न्याय क्या है, गौतम ऋषि ने किया। बौद्ध दर्शन क्या है, जो बौद्ध मतलब विशेष रूप से नागार्जुन और धर्मकीर्ति द्वारा विकसित किया गया। अब आपसे कैसे पूछ सकता है कि जैसे कि न्याय है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है नागार्जुन, ठीक है, इसके सामने दे रखा है नागार्जुन, और यहाँ पर दे रखा है गौतम ऋषि, ठीक है। आपको मिलान करने के लिए बोलेगा, इसमें मिलान कीजिए। तो यहाँ से जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। हाँ, ईश्वर को जो नहीं मानता है वो नास्तिक है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि आज का जो समय है ना, वो जैसे कि जो जैन धर्म वाले लोग हैं, हालांकि ये कंट्रोवर्सी नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अब तो वो क्या नाम, भगवान वो क्या नाम है उनका, महावीर स्वामी का तो सभी मतलब अब पूजा करते हैं उसकी, उनकी मतलब उनके पूजा जो प्रतिमा है ना उसकी तो पूजा करते हैं, लेकिन उनका वो अलग होगा, दृष्टिकोण अलग होगा, क्योंकि हम लोगों जैसा नहीं होगा कि जैसे हम लोग क्या है कि उनके मतलब एकदम चरणों में बोल देते कि तुम ही माता पिता हो सब कुछ, लेकिन उनका कुछ और दृष्टिकोण का हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो जैन दर्शन क्या है कि जिसमें अनेकांतवाद, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पर यूज होगा अनेकांतवाद का मतलब क्या है, बताइए अनेकांतवाद का मतलब क्या है साथियों, बता एक बार बताइएगा अनेकांतवाद का मतलब क्या है यहाँ पर। तब तक मैं और तो कुछ देख लूँ, इसे इरेज कर दूँ। साथियों बताइएगा अनेकांतवाद का मतलब क्या है। तो अनेकांतवाद का ये सबसे बड़ी इसकी एक हिसाब से उपलब्धि कह सकते हैं जैन दर्शन की, ठीक है। तो जैन दर्शन जो है, अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है, ये अनेकांतवाद, और दूसरा है स्यादवाद। यानी स्यादवाद का मतलब होता है संभवतः, मतलब ऐसा हो सकता है नहीं, हो सकता है, यानी कि एक अनुमान यहाँ पर दे दिया इन्होंने, ठीक है, संभवतः है। और अनेकांतवाद का मतलब ये होता है जैसे कि अब मैंने पढ़ा था वो यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ट्वेल्थ में एक है व्यवसायिक संगठन, व्यापारिक संगठन उसका नाम है, जो बिजनेस, हाँ ढेर सारी विचारधाराएं, बिल्कुल सही बात है, सही है, ठीक है। तो मैंने ट्वेल्थ में पढ़ा था कि उसमें जो बिजनेस स्टडीज़ है ना, तो उसमें बताया था कि व्यापार क्या है। जैसे कि एक हाथी है, ठीक है, और चार अंधे व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति ने उसके पास मतलब जिसको दिख रहा था उसने हाथी को रख दिया और बोला भाई बताओ हाथी कैसा है। तो एक ने पूंछ पकड़ी जब हाथी की, तो उसे लगा कि हाथी रस्सी जैसा है। तो उससे पूछा गया भाई हाथी कैसा है, रस्सी जैसा है। जिसने पैर पकड़े, और जिसने भाई पैर पकड़े तो उसे कैसा लगा, तो उसे जाहिर बात है कि उसे लगा होगा कि थमले जैसा है ना, पिलर जैसा है, कॉलम जैसा है।
लेकिन जिसने कान पकड़े तो उसे लगा सूप, यानी जो एक हिसाब से गेहूं फट के जाते हैं जब पिसना बनाया जाता है ना, पीसने के लिए, हमारे इधर कहते हैं पिसना उसे। तो मेरे यहाँ के लोग समझेंगे और बाकी लोगों का तो पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा क्या कहते हैं। यानी जो सूप होता है ना जिसमें गर्द कूड़ा उड़ जाता है दूर दूर, है ना। तो उसने जब कान पकड़े उसने तो बोला ये तो सूप है। तो वैसे क्या है अनेकांतवाद का मतलब ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं जैन दर्शन कि अनेक विचारधाराएं हो सकती हैं और सभी कुछ सही भी हो सकती है कुछ गलत भी हो सकती है। और देखिए बात तो सबकी चाहिए, ये अंधे व्यक्ति हैं, इन्हें भाई क्या पता, इन्होंने जैसा इन्हें महसूस हुआ वैसा बोल रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे स्यादवाद का मतलब संभवतः जो मैंने बताया बहुपक्षीय तर्क, ठीक है। और वेद उत्तर मीमांसा भी कह सकते हैं इसे, और पूर्व मीमांसा, ठीक है। मीमांसा जो वेदांत है ना उसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं और जो यहाँ पर है पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, ठीक है। इसे बद्रायण ने दिया है और ये है साथियों मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कल या फिर इसमें कमेंट कर दूंगा, ठीक है, देख लेना बाद में। वेदों की व्याख्या हेतु तर्क का प्रयोग, अद्वैत और द्वैत आदि मतों में तर्क का उपयोग, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं, यहाँ पे थे हम लोग छोड़ आए थे वो उतना। अब भारतीय दर्शन के दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। यह वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि वे वेदों को प्रमाण मानते हैं या नहीं। तो आस्तिक दर्शन क्या है, आस्तिक दर्शन वह हैं जो वेदों को प्रमाण मानते हैं और आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और विश्वास रखते हैं, या फिर कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी क्या है, आस्तिक दर्शन वह है जिसमें एक हिसाब से हम सरल शब्दों में कहें तो मूर्ति पूजा करते हैं। अब आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए पूर्व मीमांसा जैमिनी, ठीक है, आपको याद रखना है साथियों, मैं अभी भूल गया था। तो सांख्य क्या है, कपिल मुनि। तो ये आपको जरूर याद करना है, कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी मिलान करवा सकता है। बताइए सांख्य किसने दिया, योग कौन है, न्याय के कौन है, ठीक है, वैशेषिक कौन है, मीमांसा कौन है, जैमिनी कौन है। तो आपको ये, और जो नागार्जुन थे ना उन्होंने शून्यवाद को भी एक हिसाब से नया सिद्धांत दिया था, ठीक है। याद रखिएगा साथियों, ये इम्पोर्टेंट है कि नागार्जुन ने शून्यवाद का ही मतलब एक नया सिद्धांत दिया था। तो सांख्य और कपिल मुनि, जो सांख्य दर्शन है वो कपिल मुनि है, जिसमें द्वैतवादी दर्शन पुरुष और प्रकृति का भेद है। योग में क्या है, आत्म संयम ध्यान और समाधि पर बल, यानी कि ये योग करके परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं एक हिसाब से। न्याय गौतम क्या है, तर्क और प्रमाणों पर आधारित है। वैशेषिक कणाद, वैशेषिक दर्शन है उसके जो प्रवर्तक हैं वो कणाद रहे हैं। तो पदार्थों का वर्गीकरण और गुणों का विश्लेषण, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कौन सा दर्शन पदार्थों का वर्गीकरण और गुणों का विश्लेषण करता है, तो यानी वैशेषिक कणाद, ठीक है। अब मीमांसा, मीमांसा जो दर्शन है यानी पूर्व मीमांसा यानी जैमिनी, जो वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या करता है। और वेदांत क्या है, जो बद्रायण ने उत्तर मीमांसा भी इसे कहते हैं, अद्वैतवाद द्वैतवाद विशिष्ट द्वैतवाद आदि उपमतों के साथ आत्मा और ब्रह्म की एकता पर जोर देता है। तो यानी जो पूर्व मीमांसा थी, यानी पहली जो मीमांसा थी, यानी पहले प्रचलित थी ना, तो वो क्या था, सिर्फ वेदों की जो थी वो व्याख्या उन्होंने की, यानी जैमिनी ऋषि ने क्या की एक हिसाब से वो इसकी जो कर्म कांड थे ना उसके भाग की व्याख्या की। लेकिन जो उत्तर वेदांत आया उसके बाद, नागार्जुन जैन में आएंगे, हाँ नागार्जुन जैन में आएंगे। राधे कृष्ण भाई, राधे राधे। एक सेकंड में देख लेता हूँ, नागार्जुन शायद नहीं, नागार्जुन जैन में नहीं शायद, सॉरी भाई। नागार्जुन बौद्ध में आएंगे, ठीक है। नागार्जुन वो कीर्ति करके दो लोग हैं, ठीक है, नागार्जुन धर्म कीर्ति, ठीक है, बौद्ध दर्शन में आते हैं। आप लोग बार बार पीडीएफ पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा हेत्वाभास में अटक रहा था तो मैं उसी पे अभी दिमाग लगा रहा था, इसलिए मैंने इसे भी रिवाइज नहीं किया है। लेकिन मैंने जैसे तैसे याद कर रखा है, बस काम चलाने के लिए। आप भी इसे देख लेंगे क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपको समझ में आए और ना आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। नास्तिक दर्शन, अब नास्तिक दर्शन क्या है, आप इसमें मजा आएगा। देखिए नास्तिक दर्शन वह हैं जो वेदों को प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं और कुछ ईश्वर के अस्तित्व को भी नकारते हैं, कुछ ऐसे हैं दर्शन, ठीक है। अब बौद्ध दर्शन क्या है, गौतम बुद्ध, क्षणिकवाद, अनात्मावाद और चार आर्य सत्य। चार आर्य जो सत्य ना वो इसका बेस है,
ठीक है, चार आर्य सत्य यानी दुख के कारण क्या है, दुख क्यों आता है, तो इसी के बारे में है। लेकिन वो इतनी गहराई से आपको नहीं याद करना है, बस इतना ध्यान रखिए कि चार आर्य सत्य किस, और आप आर्य देखेंगे ना तो आप ये सोचेंगे कि ये वेदों की जब व्याख्या आर्यों ने की होगी, आप ऐसे दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए ध्यान से रखिए, बौद्ध दर्शन से चार आर्य संबंधित हैं। नहीं आप सोचिए आर्य तो बौद्ध धर्म में कैसे आ सकते हैं, तो और ऐसे ही क्वेश्चन यूजीसी ने छांट छांट के देगा वहां पर। तो क्षणिकवाद यानी कि ये इनके लिए क्या है कि दुनिया दुखों से भरी हुई है और मतलब नष्ट होने वाली है। अनात्मावाद ये कहते हैं आत्मा उत्मा कोई होते ही नहीं है, 12वीं में पढ़े थे भूल गए। भाई मैंने तो इतिहास नहीं पढ़ा है, बस इतिहास का नॉलेज नहीं है, क्योंकि 12th में हमारे पास कॉमर्स थी तो बिजनेस का नॉलेज है। और बाकी जो भी सीख गए बस सीख रहे हैं आपके साथ में। ठीक है, जैन दर्शन क्या है, तो ये महावीर स्वामी है, अनेकांतवाद और आत्मा और कर्म का सिद्धांत दिया, यानी ये आत्मा मानते हैं। ठीक है, और जो चार वाक दर्शन है ना, आपसे ऐसे इसमें पूछ सकता है, देखिए आपसे कैसे बहुत सरल क्वेश्चन कैसे बना देगा, देखिए उसमें लिखेगा कि कौन सा ऐसा दर्शन है, ऐसा नास्तिक दर्शन है जो आत्मा को मानता है, तो बौद्ध दर्शन दे देगा, जैन दर्शन दे देगा, और फिर यहाँ पर चार वाक दर्शन दे देगा। और आप सोचते हैं कि आत्मा तो कोई नहीं मानता यार, जब ईश्वर को नहीं मानता तो आत्मा परमात्मा तो मानते नहीं है, तो और नीचे यहाँ पर दे देगा चौथे नंबर पर इनमें से कोई नहीं। आप बड़े खुश होंगे भाई, चौथे नंबर पे टिक लगा के आएंगे कि भाई मैंने तो सही किया। लेकिन जब हाँ अष्टांगिक मार्ग भी बोध का, हाँ जो देखिए जो चार आ रहे थे ना, तो इसके बाद ही अष्टांग मार्ग भी बौद्ध का ही है। हाँ सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, वो मैं इसमें सम्मिलित करने वाला था लेकिन फिर नहीं किया, क्योंकि फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और हम लोग भटक जाते, फिर होती है मतलब ये दर्शन की जगह फिर इतिहास में घुस जाते। तीरथ जैन का भाई इतना तो मुझे नहीं आता है, क्योंकि इतिहास का दृष्टिकोण तो मेरा इतना जबरदस्त नहीं है। आस्तिक दर्शन वेदों को प्रमाण मानते हैं और नास्तिक दर्शन वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। अब देखिए जो जो जैसे चार वाक जो दर्शन है, तो चार वाक जो दर्शन है ना, तो एक चार वाक ऋषि हुए हैं, तो ये इनका क्या मानना था। ठीक है, तो जो चार वाक है ना, तो उनका क्या मानना था कि जो भी है मतलब हमारी आंखों से जो दिखता है वही सत्य, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है, इनका ये कहना था। पियो पियो घी पियो, उधार लेके पियो, मतलब अपनी आत्म संतुष्टि होना चाहिए, बस जिंदगी में मौज ही मौज लेना है, चाहे रुपए उधार ले लेके मौज लो, बस मौज ही लेना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। ये चार वाक का दर्शन है, यानी प्रत्यक्ष को ही मानता है, बाकी किसी को मानते ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रमाण है। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो आगे हम समझेंगे। ठीक है, अब बुद्ध बुद्ध क्या करते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को दोनों को मानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, धर्म कीर्ति और तिगनाग ये दोनों हैं, और एक अभी जो आपने नागार्जुन पूछे थे वो इसी से संबंधित हैं। ठीक है, और वैशेषिक क्या है, ये प्रत्यक्ष और अनुमान ये कणाद से रिलेटेड है। जैन धर्म में क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द भी, देखिए यहाँ पर शब्द बढ़ गया। शब्द शब्द क्या है, जो वेदों में या फिर किसी ऋषि मुनियों ने ऐसी बात कह दी जो अकाट्य हो, तो इसमें क्या है, महावीर स्वामी है। ठीक है, और इसमें बृहस्पति हैं। ठीक है, चार बाग बृहस्पति, ये याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाओ वहाँ पर। और इसीलिए मैं तो पीडीएफ पहले ही दे देता हूँ कि भाई पढ़ लो आराम से सभी लोग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने जो 8-9 लोग पढ़ने वाले हैं, इनमें से 2-3 लोगों का जीआरएफ होना चाहिए, और बाकी सभी का कम से कम नेट तो हो जाए, तो आराम से फिर है ना, कि जितनी संख्या कम होते हुए भी इतना अगर स्कोर हो रहा है तो समझ लीजिए कि 100 मिनट से 100% होगा, है ना। चलो भाई, अब प्रमाणों को हम लोग समझ लेते हैं कि प्रमाण आखिर है क्या, और किस किस दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं, ये भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक क्रम दिया गया है। ठीक है, जो प्रमाणों की है, और जो यहाँ तक हो गया था ना, ये जो रामानुज थे ना, ये विशिष्ट द्वैतवाद जो कि हिंदी में भी हैं, विशेषिक चार मानता है, नहीं तो वैशेषिक तो दो मानता ना शायद, वैशेषिक चार मानता है। एक सेकंड में देख लेता हूँ अपने नोटबुक में।
एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि हो सकता है टाइप में। नहीं भाई, दो ही मानता है वैशेषिक जो है ना, बौद्ध और वैशेषिक दो ही मानता है, ठीक है। अनुमान और प्रत्यक्ष, ठीक है। मुझे भी डाउट हो गया था, मैं सोचा गलत हो गया मेरा, क्योंकि ऐसा होता ना कभी कभी कि टाइप कुछ दूसरे में करते हैं, जब हायरार्की बनाते हैं ना तो हो जाता है कभी कभी गड़बड़। ठीक है, चलो भाई, कोई नहीं, डाउट कभी कभी आ सकता है और मुझे भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो अभी बराबर के हैं, बस एक दूसरे से साझा कर रहे हैं एक हिसाब से। अब जो पूर्व मीमांसा है, एक है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, जो कि जेमिनी ने, ये तो हम लोग पहले से देखा है। न्याय में क्या चार लोग चार मानते हैं। और प्रभाकर मीमांसा है, जिसे हम अ, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं ना, ये क्या है, इसमें पांच माने गए। और सबसे ज़्यादा है, एक है शंकराचार्य और कुमारिल मीमांसा। इसमें क्या अनुपलब्धि, यानी जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, अनुपलब्धि। तो ये इतने मतलब नहीं है, बाई चांस से पूछ देता है कि मतलब कौन कौन ये मानता है, जो शुरुआत के ना, ये ध्यान रखिए, ये यहाँ तक बस। इसके बाद ज़्यादा अभी तक तो पूछा नहीं है, बाकी पूछ सकता है, लेकिन इतना नहीं है। बाकी जो अब जो आ रहा है कि मतलब क्या है, जैसे कि उपमान क्या है या अनुपलब्धि क्या है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो बौद्ध दर्शन केवल दो प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। आपसे इसे पूछ सकता है कि बौद्ध दर्शन मतलब क्या मानता है। और वैशेषिक दर्शन भी मूल रूप से दो ही प्रमाण मानता है, ये याद रखिएगा। न्याय दर्शन चार प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। अभी तो आप लोगों के कुछ लोगों के ऊपर से उतर रहेंगे, मेरे जो साथी हैं ना, मेरे साथ वाले, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष तो समझ में आता है, अनुमान उपमान ऐसे शब्द है ना, तो वो तर्क शास्त्र है वो भी, क्योंकि जिन्होंने शायद फिलोसफी में आता है, फिलोसफी जिन्होंने पढ़ा होगा ना, उनके लिए चुटकियों का खेल होगा ये। अब देखिए, अब हम लोग ज़्यादा समय ना गवाते हुए प्रत्यक्ष पे आते हैं। तो प्रत्यक्ष क्या है, यानी कि वह ज्ञान जो हमारी इंद्रियों यानी नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से सीधे और तत्कालिक रूप से प्राप्त होता हो, बिना किसी अनुमान या तर्क के। यानी ना तो हम उसमें अनुमान करें, ना तो तर्क करें, बस डायरेक्ट आ रहा। जैसे आंखों से किसी का रंग देखना, अरे ये तो काला व्यक्ति है, या तो फिर ये गोरा व्यक्ति है, ये सांवला कलर का है ना, या पीला कलर है, नीला कलर है, ये क्या है, आंखों से देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। कानों से सुनना कि ये घंटों की ध्वनि है ना, ये तबले की ध्वनि है, ये शंख बज रहा है। तो कैसे पता करेंगे, आप कानों से ही तो पता करेंगे। यानी इसमें क्या है, ना तो आप अनुमान लगा रहे हैं और ना ही कोई तर्क लगा रहे हैं। और नाक से क्या करते हैं आप, मतलब महक कैसी आ रही है या बदबू आ रही है, जो भी है, तो ये क्या प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष के भी दो भाग होते हैं, ठीक है साथियों। प्रत्यक्ष के दो भाग कैसे होते हैं, एक बाहरी प्रत्यक्ष और एक आंतरिक प्रत्यक्ष। तो बाहरी प्रत्यक्ष क्या होता है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, यानी बाहर से ही तो करते हैं भाई, नेत्र क्या है, बाहरी तो है, एक हिसाब से आ रहा है समझ में, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया तब तो बाहरी प्रत्यक्ष क्या है, कि जैसे नेत्र हैं, और श्रवण यानी और घृणा या रसना, यानी जीभ से कोई रस देखते हैं कि भाई मीठा है, तीखा है, खट्टा है, कड़वा है ना, तो वो रसना से। घृणा यानी जो सूंघ कर हम करते हैं। तो बाहरी प्रत्यक्ष समझ गए आप लोग। उसके बाद आंतरिक प्रत्यक्ष क्या है, मानस प्रत्यक्ष, यानी मन, आंतरिक चित्त वृत्तियां, मन के माध्यम से उत्पन्न सामान्य अनुभव, जैसे स्मृति या कल्पना करना। यानी कि यहाँ पर क्या है, हम कल्पना करते हैं, वो मानस प्रत्यक्ष है। जैसे कल्पना तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था, क्या बोलते हैं इसे, देखिए, अनुमान, ठीक है। यहाँ पर अनुमान नहीं करते हैं कि ऐसा होगा, अनुमान में क्या करते हैं, एक हिसाब से हम कल्पना करते हैं ऐसी, लेकिन वो है कल्पना क्या होती है, वो भविष्य की होती है। लेकिन प्रत्यक्ष में क्या, अगर हम लोग कल्पना करेंगे तो वो किसी की करेंगे, पास्ट की करेंगे, यानी जो बीत गया है। जैसे हमने किसी पुराने दृश्य की स्मृति, कल्पना में कोई वस्तु देखना, यानी कि इसमें क्या है, जो मानस प्रत्यक्ष में, यानी जो आपके मन में
समाया हुआ, आंतरिक यानी आपके मन के अंदर समाया हुआ है प्रत्यक्ष। जैसे कि आप कहीं मेले में गए हो, आपने तस्वीर खिंचाई हो वहां से, लेकिन जैसे ही वो तस्वीर देखते हैं आप लोग, तो क्या करते हैं कि पूरा दृश्य याद आ जाता है, अच्छा वहां गए थे, आइसक्रीम खाई थी, फलाना ढिमकाना, है ना। तो वो क्या, वो मानस प्रत्यक्ष है। लेकिन इसमें कोई अनुमान तो लगा नहीं रहे कि अच्छा ऐसा होगा, वहां पर ऐसे हुआ होगा, तो ये अनुमान नहीं है, ठीक है ना। यानी प्रत्यक्ष में क्या है, अनुमान की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना साथियों, यहाँ तक क्लियर? बताइएगा एक बार, यहाँ तक क्लियर हुआ ना भाइयों, बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? और साथियों अपनी तरफ से फुल कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हों। और कुछ ऐसे भी प्रत्यक्ष प्रमाण होते, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया साथियों, होते हैं जो वाह्य और मानस दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक सेकेंड, यहाँ पर समझिए जो भी आज में क्लास में हो रहा है ना, वो समझिए सब इम्पोर्टेंट ही है, छांट छांट के लाए। यहाँ पर हो तो है ना, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, और होतों को प्रमाण होता है, ये मिटाने का मैं प्रयास कर देता हूँ, ठीक है। यानी कुछ ऐसे भी प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, यहाँ पर ओ का मात्रा लग गया। एक ऐसा होता है ना कि जब मैं टाइपिंग करता हूँ ना, तो कीबोर्ड की तरफ नहीं देखता, मैं सोचता मैं तो सब सही लिख रहा हूँ, सिर्फ जो नोटबुक है उस पर ध्यान रहता है और स्क्रीन पे ध्यान रहता है। लेकिन बाई चांस रहता है नोटबुक देखने लगे तो इधर कुछ और टाइप हो गया होगा, तो इसीलिए हो जाता है कभी कभी। जो बाह्य और मानस दोनों भी हो सकता है। जैसे अब निर्विकल्प प्रत्यक्ष का है, यानी ये प्रारंभिक दौर होता है। जैसे कि अब निर्विकल्प प्रत्यक्ष मतलब कोई विकल्प नहीं आपके माइंड में आया। अब विकल्प कैसे, अब देखो मैं अभी क्लियर करता हूँ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, मैं इसको आपको इतनी अच्छे तरह से समझा सकता हूँ कि आप कहेंगे वाह क्या बात है। देखिए निर्विकल्प का मतलब क्या है, आपके मन में कोई विकल्प नहीं आया है। जैसे कि अब कैसे नहीं आया, जैसे आप कहीं जंगल में फंस गए हैं, ठीक है, आप कहीं जंगल पे यहाँ पे फंस गए, अंधेरा बहुत घना है, ठीक है, इतना घनघोर अंधेरा है कि आपको डर लग रहा है। लेकिन आपने क्या अचानक देखा, यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, 4 पहिए की, या फिर कुछ भी मान लीजिए आप, गाड़ी आ रही है, ठीक है, उसकी हल्की हल्की क्या लाइट आपको लगी, तो आपको आपको क्या लगा, आपको ये थोड़ी पता 4 पहिए का ट्रैक्टर आ रहा है या गाड़ी आ रही है या कंबाइन आ रही है ना, क्या आ रहा है, या जेसीबी आ रही है। आपको सिर्फ ये पता लगा कि भाई यहाँ पर कुछ आ रहा है, इसे कहते हैं निर्विकल्प, यानी आपके पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ अनुभव अव्यक्त, यानी जिसे आप व्यक्त नहीं कर सकते, भी बता नहीं सकते क्या आ रहा है, सिर्फ अनुभव कर रहे हैं कि भाई कुछ तो आ रहा है। समझ में आया निर्विकल्प क्या है साथियों, एक बार कमेंट कीजिए। हाँ छू जाना, ठीक है, और महसूस भी तो कर सकता है, जैसे पुरानी जो चीजें थी, हमने बोला पास्ट का, ठीक है। बताइए साथियों यहाँ तक निर्विकल्प क्लियर हुआ ना, समझ आ रहा ना निर्विकल्प? भाई 5 लोग हैं, कमेंट 2 ही लोग कर रहे हैं, 3 लोग, बाकी 2 लोग कहाँ हैं, कौन है? बताइए साथियों जल्दी से बताओ कमेंट करके, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ सकें। निर्विकल्प समझ में आया, निर्विकल्प क्या है? यानी कि कोई गाड़ी आ रही है, कुछ भी आ सकता है, आपको ये लगा कुछ आ रहा है, आपको ये भी क्लियर नहीं पता कि गाड़ी आ रही है, जेसीबी आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, बाइक आ रही है, कुछ भी आ रहा है, बस ये आपको ये सिर्फ पता है कि रोशनी मुझे दिखाई पड़ रही है, उसका प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, और कुछ आ रहा है। समझ में आया यहाँ तक? अब ये साविकल्प है। साविकल्प को का मतलब क्या है, विश्लेषण के बाद स्पष्ट अनुभव। यानी कि अब आपने क्या देखा, जैसे ही जैसे पास में आई आपके, तो आपको पता लग गया यार ये तो जैसी भी थी, जिसे हम कुछ और समझ रहे थे, ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो आपको पता लग गया कि यार ये तो जैसी भी है। यानी कि आपके पास सा मतलब सहित, विकल्प मतलब विकल्प, आपके पास विकल्प आ गया कि यार ये तो जैसी भी है, मैं इसे क्या समझ रहा था, सविकल्प। समझ आया? निर्विकल्प और सविकल्प क्या, उसी के एक आगे यहाँ पर था, लेकिन वो इसका भाग नहीं है, इसे प्रतिज्ञाभूत कहते हैं, ठीक है। अब जैसी भी मान लो कि पास में आ गया, लेकिन इतना पास में नहीं आया, तो उसे प्रतिज्ञाभूत में कहते हैं, लेकिन वो न्याय दर्शन का भाग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। वो कश्मीर के एक जो सेव के थे, तो वो भगवान शंकर के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही प्रतिज्ञाभूत ऐसे करके कुछ उसका नाम था शायद, जब मैं पढ़ रहा था बुक से, तो उसमें देखा था। तो
ये क्या है, तो उसमें क्या होता है कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि यार ये तो जेसीबी पीली वाली है, हरी गुलाबी वाली है, यानी बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि भैया अच्छा जे वाली, जैसे मान लीजिए जेसीबी को हटाओ, यहाँ से आपको पहले लगा कुछ आ रहा है, लेकिन फिर आपने देखा कि 4 पहिया की गाड़ी आ रही है, ठीक है। अब 4 पहिया की कार आ रही है, लेकिन प्रतिज्ञाभूत में क्या होगा, आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये जो कार है वो किसकी है, टाटा की है, महिंद्रा की है, या थार है, ठीक है, या किस कलर की, यानी बिल्कुल पता लग जाए। नहीं नहीं, शंकराचार्य नहीं है। ए सिंह शंकराचार्य नहीं है, उनका नाम कुछ और था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। शंकराचार्य ने तो उसका क्या बोले, 4 धामों के शायद वो उन्होंने किया है ना। और शायद ये उन्होंने का जो सिद्धांत था वो आत्मा परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं मानते हैं। क्योंकि इस टाइम ऐसा ना साथियों, मैं हिंदी का कुछ भी नहीं पढ़ रहा, बस यही मैं सोच रहा जल्दी जल्दी आपका सिलेबस समाप्त कर दूं, उसके बाद आराम से फिर अपना पढ़ाई करूं। अद्वैतवाद, ठीक है। अब देखिए, अलौकिक क्या है, यानी ये क्या था, अलौकिक था, और ये देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक है, अलौकिक हो गया, अलौकिक होना चाहिए था, कोई नहीं, ठीक है। तो संयोगजात अलौकिक प्रत्यक्ष, ठीक है साथियों, यहाँ पर जो ना आ होना चाहिए, यहाँ पर आ हो गया है, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग समझदार हैं, इसको नकार दें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इमला तो लिखना सीख नहीं रहे हैं, तो इतने तो समझदार हैं ही हम लोग, है ना। तो संयोगजात अलौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दूर बज रही घंटी की आवाज को सुन ले, जबकि सामान्य व्यक्ति नहीं सुन सकता। अलौकिक का मतलब होता है एक हिसाब से परमात्मा की जो दृष्टि है उस पर वो पड़ता है ना। यानी कि एक लौकिक का मतलब क्या है, हमारे जो सामान्य यानी कलयुग में जो जी रहा है वो लौकिक में है, ऐसे समझो। और जो कलयुग से बाहर है वो अलौकिक में है, ठीक है। यानी जो लौकिक नहीं है अर्थात कहाँ है, वो परमात्मा के। तो यानी क्या है, संयोग जात का मतलब है जो आपको एक ऐसी, मतलब आपके पास अंदर शक्ति हो, जो किसी भी तरह से आप शक्ति मतलब प्राप्त करें वो। तो बहुत दूर घंटी बज रही है, वो किसी को नहीं सुनाई दे रही, लेकिन आपको सुनाई दे रही है, तो क्या है, संयोग जात अलौकिक प्रत्यक्ष। और संस्कार जात अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है, जैसे कि जब कोई बच्चा बिना सिखाए किसी भाषा को बोलने लगे, या किसी स्थान को पहचान ले, या पूर्व जन्म के संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान, यानी कि जो संस्कार जात अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। ये दो तरह के होते हैं, संयोग जात और एक संस्कार जात। यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ, संयोग से सूर्य को एक दिन देखने की दृष्टि मिल गई, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्या है, ये अलौकिक में आएगा, ठीक है, ये लौकिक में नहीं आएगा, क्योंकि मतलब जो बहुत बिरले लोगों के पास है। अब योग प्रत्यक्ष क्या है? यानी योग बल से योगी भविष्य की घटनाओं को देख सकता है और दूरस्थ स्थानों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यानी योग के बल से। तो योग क्या है, ये लौकिक में नहीं आता है, ये परलौकिक में आता है। परलोक से जब कांटेक्ट हो जाता है किसी ऋषि मुनि का, तो अलौकिक हो जाता है। पारलौकिक और अलौकिक एक ही बात है, ठीक है। अब अनुमान, देखिए जो प्रमाण थे ना उसमें सबसे पहले क्या था, अनुमान। और अनुमान के प्रकार देख लेते हैं। तो अनुमान का मतलब क्या है, जैसे कि हम किसी को बोलते नहीं, अनुमानतः ही इतनी होगा, कि यानी पहले से हम कुछ कुछ पहले भविष्य के बारे में सोचते नहीं, अनुमान लगाते हैं जो, ठीक है। तो अनुमान दो तरह के होते हैं, कि एक तो अनुमान हम अपने लिए लगाते हैं, तो अपने लिए तो उल्टा सीधा कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन जब आपको किसी दूसरे को बताना हो कि भाई बताओ अनुमान लगा कि ये सही होगा या गलत होगा, तो आप इसमें क्या है, भारतीय न्याय शास्त्र में एक स्ट्रक्चर दे रखा है कि जब आप दूसरे को अनुमान बताएंगे तो किस तरह से बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अनुमान के मुख्य प्रकार क्या है, न्याय दर्शन के अनुमान के दो प्रमुख आधारों पर विभाजित किया गया है। उपयोग के आधार पर यानी स्वार्थ और परार्थ अनुमान, और स्वरूप के आधार पर यानी कि उसका स्वरूप या स्वभाव क्या है, तो उसके 3 प्रकार, ठीक है। हाँ, पूर्व और भविष्य वर्तमान, ठीक है। हाँ, उसी पर आ रहे हैं धीरे धीरे, आप धैर्य रखिए साथियों, आप बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं सभी लोग। और धीरे धीरे उस पर आ जाए, जब हम पूछेंगे ना कोई डाउट बचा तब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो आप ही बताएंगे फिर
क्योंकि हम तो लोग अभी सीख रहे हैं ना। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि हम लोग कोई टीचर के यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं वैसे, हम तो लोग एक दोस्त की तरह पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों का कोई मानक नहीं है, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। बस अश्लील भाषा नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी बोल सकते हैं। स्वार्थ और अनुमान और परार्थ अनुमान क्या है? अब भाई देखते हैं। स्वार्थ अनुमान क्या है? स्वयं के लिए किया गया अनुमान, जैसे जब कोई व्यक्ति अपने मन में किसी वस्तु का अनुमान करता है बिना उसे दूसरों को समझाने की आवश्यकता के। यानी हम सोच रहे हैं यार वहां जाएंगे, दिल्ली उल्ली घूमेंगे, इधर लाल किला देखेंगे, तो क्या है, ये अनुमान करते हुए देखेंगे, फिर ऐसा ऐसा करेंगे, फिर वहां ऐसा करेंगे, यानी एक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, यानी पहले से उसको फॉलो करना, एक धारणा बना लेना, फिर उसी को फॉलो करना। और परार्थ अनुमान क्या है? दूसरों को समझाने के लिए किया गया अनुमान। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या बताया था कि भाई हम दिल्ली जाएंगे और ऐसे ऐसे जाएंगे, भाई हम दूसरे को बताएंगे यहाँ पर वहाँ चलेंगे, फिर वहाँ ऐसी ऐसी चीजें मशहूर हैं वो खाएंगे। यानी जब कोई व्यक्ति तर्क के रूप में अनुमान प्रस्तुत करता है ताकि सामने वाला उसे समझ सके या स्वीकार कर सके। ठीक है। अब जो स्वार्थ अनुमान है, जैसे कि आप धुआं देखते हैं और मन में सोचते हैं यहाँ आग है। आप किसी के चेहरे पर उदासी देखकर सोचते हैं ये बंदा दुखी है। तो क्या ये स्वार्थ अनुमान, यानी अपने आप से आप जान गए भाई ये होना ये। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये अनुमान आपके लिए है, आप इसे किसी को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने आप को समझा रहे हैं। परार्थ अनुमान के आप किसी को जब समझाते, जैसे आप कैसे बताएंगे? जैसे आपने देखा यहाँ आग है, यानी धुआं देखा होगा, पहले धुआं देखते हैं फिर तभी तो सोचेंगे हाँ यार यहाँ पे आग होगी। लेकिन आप जब दूसरे को बताएंगे तो आप कैसे बताएंगे? उदाहरण सहित बताएंगे कि भाई जहाँ जहाँ धुआं होता है ना वहाँ वहाँ आग होती है, इसलिए यहाँ धुआं है ना तो यहाँ पर आग है ना, ऐसे अनुमान लगाएंगे ना फिर। तो यहाँ अनुमान दूसरे को समझाने के लिए, इसीलिए इसमें हेतु, उदाहरण और निगमन का प्रयोग किया जाता है, जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप जब भी पीडीएफ को पढ़ें तो इस साइड में लिख लें अपने नोटबुक में। ठीक है, जो आप नोट्स बना रहे हैं साथियों उसमें लिख लें, क्योंकि इसमें क्या होता है क्रमानुसार लगाइए। पहले क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का बन सकता है कि इन्हें, जैसे पहले नंबर पे आए प्रतिज्ञा, फिर हेतु, फिर उदाहरण, फिर उपनय, फिर निगमन। ठीक है, इन्हें कभी कभी कहता है कि इन्हें क्रमानुसार लगाइए। दूसरी बार ये कहता है कि प्रतिज्ञा हेतु दे देगा, उसके बाद ये तीनों दे देगा, बताइए इनमें से कौन सा आएगा इसके बाद। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, या फिर ये से पूछेगा कि प्रतिज्ञा क्या है। अब जैसे कि अब हम लोग समझते हैं कि भाई ये क्या मामला है, इसे अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। जो अनुमान है उसके 5 अंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो आपके सामने हैं साथियों, और देखिएगा एक बार अच्छे से। तो क्या है प्रतिज्ञा? तो प्रतिज्ञा क्या है? जो सिद्ध करना है, बोलते नहीं हमारी ये प्रतिज्ञा, हम ये लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे, है ना। तो ये क्या है प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा का मतलब एक हिसाब से कसम दे, समझो साधारण भाषा में, कि हम कसम खाते हैं ये काम करके ही रहेंगे, यानी हमें सिद्ध करना है कि हम सही व्यक्ति हैं, हम जीआरएफ लेके ही रहेंगे। तो क्या हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं, समझ गए प्रतिज्ञा क्या है। अब उसके बाद हेतु क्या है? आप हेतु और हेतु भाष जब पढ़ेंगे ना, ये सबसे टिपिकल है, ये ध्यान रखिए। हेतु का मतलब कारण, यानी ऐसा क्या कारण है जो आप पता लगा रहे हैं कि यहाँ पर आग है, क्योंकि धुआं है, धुआं क्या कारण है आग का, यानी आपको कैसे अनुमान लगा होगा आपको कि यहाँ पर भाई आग है, तो हेतु के माध्यम से आपको पता लगा होगा, यानी धुआं के कारण मुझे लगा कि यहाँ पर आग है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ साथियों? साथियों एक बार कमेंट में बता दीजिए यहाँ तक क्लियर हुआ ना। ठीक है, अब उदाहरण क्या है? जब आपको बताएंगे ना, तो किसी को जब बताएंगे इस कारण से हो रहा है, फिर आप उसको बताएंगे भी तो उदाहरण देंगे भाई, ये ऐसा होता है सामान्य नियम, जैसे कि जहां पर, जहां आप बताएंगे जहां जहां धुआं होता है वहां भाई आग होती है ना। आप किसी को समझा रहे हैं तो आप सोचिए पहले कि आप कैसे समझाएंगे, पहले उसे बताएंगे कि जो, यानी प्रतिज्ञा क्या है, जो सिद्ध करना है। जैसे हम बता रहे हैं कि आपको जीआरएफ निकालना ही है। अब क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है, या फिर मुझे पीएचडी करनी है, ताकि हमें दिक्कत ना हो आर्थिक रूप से, हम आगे और बेहतर कर सकें, अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकें, चमकीला भविष्य बना सकें, है ना। तो क्या कारण है? अब उदाहरण क्या देंगे कि भाई देखो जो जो जीआरएफ निकालता है ना, उसको देखिए इतनी पूंजी मिलती है और आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकता है वो। तो क्या है, एक उदाहरण दे रहे हैं आप, उसे समझा रहे हैं। और उसने क्या है, अब विशेष स्थिति से जोड़ना, यहाँ भी धुआं है, यानी कि अगर हिंदी से हम जीआरएफ निकालेंगे तो यहाँ भी पैसा मिलेगा।
ठीक है, तो उपनय का मतलब विशेष स्थिति से जोड़ना, यानी कि आप उसे समझा रहे हैं ना कि भाई धुआं होता है, तो फिर आप बताएंगे कि भाई रसोई घर में भी धुआं है, तो यहाँ भी धुआं है का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी आग है। तो ये हो गया उपनय। और फिर निगमन क्या है, जो आप निष्कर्ष निकालते हैं, यानी आप उसे बता देते हैं भाई अब यहाँ पर आग है क्योंकि यहाँ पर धुआं है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ पूरा साथियों? बताइएगा साथियों, यहाँ तक क्लियर हुआ? और ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। बताइए साथियों, यहाँ तक क्लियर हुआ ना? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा अगर ठीक लग रहा हो आपको क्लास। ठीक है, चलो भाई। अब स्वार्थ अनुमान क्या है? आंतरिक निजी अनुमान है। परार्थ अनुमान क्या है? वह है तर्कपूर्ण अनुमान जो दूसरों को समझाने के लिए। भाई आप अगर तर्क नहीं रखेंगे तभी तो लोग नहीं समझेंगे। जिसे एथेस पेगोस लोगोस जो पढ़ा था शायद अपने लोगों ने संचार में। अब भारतीय न्याय दर्शन के अनुमान, प्रमाण ज्ञान का साधन, यानी कि जो अनुमान है ना वो प्रमाण का साधन है ज्ञान को प्राप्त करने के। तो रूप में स्वीकार किया गया है। अनुमान वह ज्ञान है जो किसी लक्षण हेतु के आधार पर किसी अन्य वस्तु का बोध कराता है बिना प्रत्यक्ष अनुभव के। यानी अब अनुमान क्या है भाई, है ना? जैसे कि अनुमान अभी लो हम लोगों ने पढ़ा, अब उसके बारे में और गहराई से देखें कि भाई अब अनुमान है क्या। तो अनुमान क्या है? न्याय दर्शन में अनुमान दो प्रमुख आधारों पर विभाजित किया गया है, जो कि एक स्वरूप के आधार पर, और दूसरा जो पहले था ना वो हम लोगों ने देख लिया था, वो क्या था? देखते हैं हम लोग। स्वार्थ यानी एक स्वरूप के आधार पे था, एक, अरे ध्यान नहीं आ रहा मुझे। देखिए, हाँ देखिए, उपयोग के आधार पर। तो स्वार्थ और परार्थ ये क्या है? उपयोग के आधार पर। और स्वरूप के आधार पर जो तीन प्रकार थे जो आप अभी ये सिंह जी बता रहे थे ना कि वर्तमान और पूर्व भविष्य ये यहीं पर हैं। ठीक है, यानी स्वरूप के आधार पर। तो स्वरूप के आधार पर क्या है, तो वह हम लोग देख लेते हैं। पूर्ववर्त अनुमान का मतलब वो पहले से, यानी कि जो पहले से ही अनुमान लगा लेना। जैसे कि काले काले बादल देखकर आपने ये अनुमान लगा लिया कि भाई वर्षा होने वाली है। पूर्व का मतलब पहले। ठीक है, देखिए आपको कैसे याद रखना है जो कंफ्यूज ना हो, पा से याद रखिए पहले है। ठीक है, पूर्व। तो कारण देखकर कार्य का अनुमान, जैसे कि यहाँ तक है साथियों। ठीक है, यहाँ तक है, इतना है। तो कारण देखकर कार्य का अनुमान, यानी बादल देखकर वर्षा का अनुमान। यानी आपने बादल देखे, आप सोच रहे अनुमान लगा रहे भाई घर बैठकर कि अब पानी बरसने वाला है। ठीक है, शेषवत अनुमान का अब मतलब क्या है? तो शेषवत का मतलब यहाँ ऐसे याद रखेंगे साथियों कि शेष का मतलब होता है जो बचा हुआ बचा है ना, यानी जो खर्च हो गया बाकी जो बचा है उसी को कहते हैं शेष। अब वत का मतलब, तो शेषवत आपको ऐसे ध्यान रखना जो बीत गया है, यानी कि कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाना। जैसे नदी में बाढ़ देखकर पहाड़ों में वर्षा का अनुमान लगाना, ये भी यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो गड़बड़ा जाए ऐसा मामला, है ना? तो क्या है? नदी में बाढ़ देखकर पहाड़ों में वर्षा का अनुमान। चलो ये थोड़ा टफ लग रहा है, इससे भी सरल यहाँ पर पेश करते हैं। वह क्या है कि शेषवत अनुमान में क्या है, जैसे रात में ओले गिरे, ठीक है, आपको नहीं पता, आप सो रहे थे, लेकिन सुबह देखा सारी फसल नष्ट हो चुकी है, तो यानी जो फसल बची है शेष, उसे देख करके भाई यार ये क्या हालत हो गई है खेतों की, तो वो क्या? शेषवत अनुमान। ठीक है, असामान्य लक्षण अनुमान का मतलब जो वर्तमान से आप रिलेट कर सकते हैं, सामान्य लक्षण यानी धुआं देखकर आग का अनुमान, है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ पूर्ववत अनुमान और शेषवत अनुमान? बताइए साथियों, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये स्वरूप के आधार पर हैं। ठीक है, और वह उपयोग के आधार पर थे। नहीं नहीं नहीं, शेष अवशेष देखकर अनुमान, ये तो दूसरा। पतीली खाली यानी दूध जब पी गई ना, तो ये तो उसमें आएगा ना, अर्थापत्ति में आएगा ये तो। शेष में अवशेष देखकर अनुमान लगाना, दूध का पतीला खाली देखकर, यानी बिल्ली दूध पी गई। नहीं नहीं, ये तो फिर उसमें आएगा ना अर्थापत्ति में।
ये थोड़े से टिपिकल हैं, ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिए। शेषवत में भी आएगा। शेष में देखता हूँ मैं, कार्य देखकर कारण का अनुमान लगाना, ठीक है। नदी में बाढ़, शेषवत में आए ही आएगा। हो सकता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता ना कि मुझे इतनी तो जानकारी नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि मतलब कुछ कुछ ऐसी बात होती है ना जो दोनों में भी आ सकती हैं। जैसे कि अभी हम लोग मानस जो प्रत्यक्ष पढ़ रहे थे ना, तो वो क्या होता है कि वो बाहरी और आंतरिक से उन्हें मतलब ही नहीं है, तो ऐसे भी कुछ कुछ हो सकता है। लेकिन जो एग्जाम्पल आपने दिया ना कि दूध का पतीला खाली देखकर यानी बिल्ली दूध पी गई, तो जैसे कि ये क्या है कि अर्थापत्ति में आ रहा है कि कोई जरूरी थोड़ी कि बिल्ली दूध पी गई हो। ये भी हो सकता है कि मतलब कोई किसी ने ढुलका दिया हो या जो भी हो, वो आगे अर्थापत्ति में आपको समझ में आ जाएगा शायद। और हो भी सकता है, मैं आपकी बात ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि आप पहले से अगर पढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूज क्रिएट होगा हर जगह पर। अब देखिए, उपयोग स्वार्थ उपरार्थ तो हो ही गया। अब न्याय दर्शन में अनुमान की वैधता के लिए हेतु और साध्य के बीच संबंध को समझना आवश्यक होता है, और इस संबंध को व्याप्ति कहते हैं। यानी जहाँ जहाँ हेतु होता है वहाँ वहाँ साध्य भी होगा। ये एक कथन पूछ सकता है आपसे, जहाँ जहाँ हेतु होता है वहाँ वहाँ साध्य होगा क्या? तो आपको सही करना है, ठीक है, इनमें से दिए गए विकल्प। तो क्या है, ये वितरेकी आप देखिए, ठीक है, यानी व्याप्ति को जानने के लिए तीन तरीके हैं। अब व्याप्ति को जानने के लिए तीन तरीके वे कौन कौन से, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव निगेटिव दोनों। देखिए अब केवल केवलान्वयी, ये केवल अन्वय से, यानी इसमें हेतु और साध्य हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं, और हेतु के बिना साध्य अभाव नहीं दिखता है, यानी इसमें अभाव नहीं दिखता, इसमें निगेटिव हो ही नहीं सकता। यानी निग्रह विरोध विरोध का कोई उदाहरण नहीं मिलता। जैसे सजीव प्राणी सांस लेते हैं, ये सकारात्मक है, और आप इसमें उदाहरण क्या जोड़ेंगे, राम सांस लेता है इसलिए वे सजीव प्राणी है। तो ये क्या सकारात्मक, इसमें नकारात्मक का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा केवलान्वयी में, ठीक है। तो जहां भी सजीवता है वहां श्वास है, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण इसमें नहीं मिल सकता जहां सजीव हो और श्वास ना हो। तो क्या यानी यहाँ पर निगेटिव नहीं आ सकता, ये समझने के लिए, ठीक है। नहीं तो आप सोचे कि यहाँ पे पीछे तो ना दे रखा है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। इसीलिए ये केवल अन्वय साथ साथ होने से सिद्ध होता है कि जहाँ पर हेतु होगा वहाँ साध्य जरूर होगा। हाँ, केवल प्लस, ठीक है, यानी केवल से याद रखिए, हमें सिर्फ केवल प्लस ही चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, मुझे घाटा नहीं पसंद है, ठीक है। अब व्यतिरेकी में क्या होता है, इसमें सिर्फ नकारात्मक ही होगा, यानी इसमें हेतु के अभाव में साध्य का भी अभाव पाया जाता है। देखिए बात एक ही है, बस कहने का लहजा अलग अलग है। देखिए हेतु के अभाव में साध्य का भी अभाव पाया जाता है, बात तो वही है कि क्या बोला कि यानी साध्य होगा तो फिर हेतु भी होगा वहां। अब यहाँ कह रहा है जब हेतु है ही नहीं तो अभाव वो तो हो ही जाएगा। तो अब देखिए हेतु क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पहाड़ है, ये आग है, ये धुआं है, ठीक है। तो जो धुआं क्या है, हेतु है, और यहाँ पर आग क्या है, साध्य, यानी सिद्ध करना हमें आग को, तो आग क्या है, साध्य। लेकिन यहीं पर जो पहाड़ है वो क्या है, वो साक्ष्य है, ठीक है। नेट खत्म हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना स्पीड से। जहां धुआं नहीं है वहां वहां आग नहीं, जैसे तालाब बर्फ आदि में ना धुआं है ना याग है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए इसमें सबसे अच्छा ये ध्यान रखिए, ये नकारात्मक हो, यानी इसमें ना जरूर आएगा व्यतिरेकी में। और अन्य व्यतिरेकी में क्या होगा, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, इसमें हेतु और साध्य दोनों के साथ साथ होने और अभाव के साथ साथ का अभाव, दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। जैसे जहां अग्नि है वहां धुआं है, ये अन्वय है, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं नहीं है, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिल रहे हैं। इसीलिए ये अन्वय और व्यतिरेकी दोनों से सिद्ध होता है, ठीक है। यानी व्याप्ति को सिद्ध करने के लिए तीन नियम बनाए गए। व्याप्ति क्या है कि जहां पर
साध्य होगा वहाँ पर हेतु जरूर होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ साथियों? अब यहाँ पर देखिए छोटा सा चार्ट है, इसे आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अब हम व्याप्ति को पढ़ लिया, अनुमान को पढ़ लिया, उसके बाद शब्द प्रमाण, ये प्रमाण पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि 6 प्रमाण माने गए हैं सभी ने, जो जितने भी हैं, किसी ने 2 माने, किसी ने 1 ही माना है, किसी ने 3 माने हैं, तो सबसे ज़्यादा जो माने टोटल तो कितने हुए 6। तो अब जो तीसरे नंबर पे है वो क्या है? शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण क्या है? विश्वसनीय वाणी से प्राप्त यथार्थ ज्ञान। शब्द प्रमाण का मतलब ये नहीं है कि नशेड़ी बोल रहा है कि हम सबको उठा उठा के फेंक देंगे यहाँ से, चले जाओ, तो वो शब्द प्रमाण नहीं है। यानी कोई ऐसा मनुष्य जो कह जाए वो पत्थर की लकीर बन जाए, उसको यहाँ पे शब्द प्रमाण, यानी जो वेदों में लिखा गया है, जो ग्रंथों में लिखा गया है, जो गीता में लिखा गया है, जो पुराणों में लिखा गया है, वह शब्द प्रमाण है, जो यानी आज के प्रमाण के तौर पर देखा जाता है। ये नहीं कोई गाली गलौज कर रहे हैं नाली में पड़ा पड़ा शराबी अपनी एक्टिंग गिरी दिखा रहा है, उसे प्रमाण मान लें, ठीक है। शब्द प्रमाण का मतलब एक हाई लेवल का, जिसकी बात काट नहीं सकता कोई, अच्छे अच्छे जूझ जाए तब वो बात कटे, अगर कट भी जाए, है ना, तो उसे कहेंगे शब्द प्रमाण। ये नहीं नशेड़ी कोई पड़ा है वो गाली दे रहा है, उसे शब्द प्रमाण मान लें। अब शब्द प्रमाण तो समझ में आ गया, ये तो इजी है। उसके बाद उपमान क्या है अब, ठीक है, तो उपमान को भी साथियों देख लेते हैं। न्याय दर्शन में एक प्रमाण ज्ञान का साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का ज्ञान तुलना और समानता के आधार पर प्राप्त करते हैं। ये 4 प्रमाणों में से एक है, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान और शब्द। तो यानी उपमान क्या है? उपमान का मतलब ये है साथियों, जैसे कि आपने कोई ऐसा जानवर है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका दोस्त अफ्रीका गया, ठीक है भाई, अफ्रीका से वो आया, उसने वहां क्या देखा? जिराफ देखा, ठीक है। आपने, हालांकि आपने भी जिराफ देखा, लेकिन मान लो आपने जिराफ नहीं देखा, ठीक है, फिर वो आपको कैसे बताएगा कि जिराफ? आपने तो देखा नहीं, और उसने देखा है, मान लीजिए वो फोटो वोटो वो कुछ भी नहीं लाया, तो आपको कैसे बताएगा? तो वो उपमान का वहां पर सहारा लेगा। तो उपमान का सहारा कैसे लेगा साथियों? कि भाई देखो, तुमने जैसा कि हाथी देखा ना, तो हाथी की जैसी लंबी सूंड होती ना, वैसी उसकी गर्दन होती है, और जैसे सूंड जहां पर खत्म होती वहां पर उसका सिर लगा होगा, तो यानी वो क्या हो गया? जिराफ, ठीक है। तो यानी उपमान का मतलब ये होता है, आपने जो वस्तु नहीं देखी है लेकिन उसको समानता प्राप्त करवाकर वो आपको ऐसे, मतलब एक ऐसा फोटो आपके सामने रख देगा, प्रस्तुत कर देगा अपने शब्दों के माध्यम से, आप समझेंगे कि वाह भाई, कि हाँ यार, है ना। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भाव होते हैं जो व्यक्त नहीं कर सकते लेकिन फीलिंग समझ सकते हैं ना। तो न्याय दर्शन में एक प्रमाण ज्ञान का साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का ज्ञान तुलना और समानता के आधार पर प्राप्त करते हैं। ये 4 प्रमाणों में से एक है। अब उपमान की परिभाषा क्या है? ऐसा ज्ञान जो किसी ज्ञात वस्तु के समानता से अज्ञात वस्तु का ज्ञान कराता है। तो आपसे यहाँ पर कथन ऐसे पूछेगा कि कौन सा कथन सही है? उपमान का मतलब ये है साथियों कि ऐसा ज्ञान जो किसी ज्ञात वस्तु के समानता से अज्ञात वस्तु का ज्ञान करवाता है, या ज्ञान नहीं करवाता है, या केवल सिर्फ ज्ञान ही करवाता है। तो ऐसे वहां पे कथन देगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसे कम से कम 2-3 बार पढ़िए। और जिस साथियों ने आराताई ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो कर लीजिए। जब हम किसी वस्तु को पहले से जानते हैं और फिर किसी दूसरी वस्तु को उससे तुलना करके पहचानते हैं तो वह ज्ञान उपमान प्रमाण कहलाता है। जैसे आपने पहले कभी गाय देखी है और जानते हैं कि गाय कैसी होती है, ठीक है, कोई आपको कहता है गवय नामक पशु गाय के समान होता है, यानी गवय है, हमने भी पहली बार सुना है, आपने भी लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि गवय जो होता ना, मान लीजिए कोई भी पशु हो, तो मैं बोलूँ आपको गाय की तरह होता है। तो नहीं, आपको क्या है, जो आपने देखा नहीं वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ उपमान के द्वारा। तो इसी को ही हम उपमान कहते हैं। जब आप जंगल में गवय देखते हैं और उसे गाय से मिलाकर पहचानते हैं तो ये ज्ञान उपमान प्रमाण से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब उपमान के 3 तत्व हैं जो आप पढ़ लेंगे, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है इतने, ठीक है। उपमान तुलना से प्राप्त ज्ञान जब तब होता है जब हम किसी नई वस्तु को पहचानी वस्तु से मिलाकर समझते हैं, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि भाई उसने ऐसे ऐसे बताया था और बाद में उसे पहचान लेंगे तो क्या हो गया, यानी वो प्रमाण बन जाता है। हाँ भाई वो सही कह रहा था यार कि वो जिराफ जैसी उसकी मतलब सूंड है, तो उसके ऊपर थोड़ा सिर लगा दो तो वो जिराफ जैसा बन जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ साथियों? यहाँ तक क्लियर हुआ और अभी थोड़ा बचा है बस। अब देखिए, जैसे कि ये सिंह कह रहे थे अनुपलब्धि क्या है,
तो न्याय दर्शन में एक ऐसा विशेष प्रकार का प्रमाण, ज्ञान का साधन, जिसे कुछ दर्शनों ने पंचम प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, यह प्रमाण अभाव न होने को सिद्ध करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पेन नहीं है, अनुपलब्धि का मतलब होता है आपको अनुपलब्धि यानी सक्सेस नहीं हो पाए। जैसे कि आपके पास अगर पेन नहीं है तो आप क्या कहेंगे, मेरे पास पेन नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख सकता, तो क्या ये अनुपलब्धि है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को उस स्थान पर नहीं पाते हैं जहां वह सामान्यता होती है, तो हम उसका अभाव ज्ञात होता है, यही अनुपलब्धि प्रमाण कहलाता है। यानी अभाव का मतलब वो चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गई। तो न्याय दर्शन में अनुपलब्धि की परिभाषा क्या है, यह प्रमाण तब होता है जब वस्तु सामान्यता उस स्थान पर होनी चाहिए लेकिन वह उपस्थित नहीं होती है। जैसे टेबल पर कलम नहीं है, कलम सामान्यता टेबल पर होती है लेकिन जब हम उसे वहां नहीं पाते तो हम कलम के अभाव का ज्ञान होता है। यानी कि जब मान लीजिए अगर आपको ये वहां पर ज्ञान हो रहा है कि कलम मेज पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभाव हो रहा है, यानी कि इसका मतलब कहीं है ही नहीं, यानी मेरे पास है ही नहीं, वो खत्म, वो चीज़ बिल्कुल खत्म ही हो जाए, तो वहां पर अनुपलब्धि है, यानी खो गई। लेकिन वहीं आपके अगर दूसरे माइंड में आ रहा है कि यार किसी ने चुरा ली होगी, तो फिर ये अनुपलब्धि नहीं रह जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगी, अनुपलब्धि नहीं रह जाएगी, फिर अर्थापत्ति हो जाएगी, यानी किसी आप दूसरा अर्थ लगाने लगते हैं। तो वह हम लोग देख लेते हैं, ये आप अपने आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि अब तो समझ ही गए हैं। अब अर्थापत्ति समझ लेते हैं हम लोग कि अर्थापत्ति भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जिसे विशेष रूप से मीमांसा और वेदांत दर्शन में स्वीकार किया गया है। यह उन स्थितियों में ज्ञान का साधन बनता है जहाँ कोई बात प्रत्यक्ष अनुमान शब्द या उपमान से सिद्ध नहीं होती है, लेकिन अन्यथा मानने पर विरोध या असंगति उत्पन्न होती है। यानी कि मान लीजिए कि एक हिसाब से ईश्वर को मानने के लिए अर्थापत्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, कमी महसूस होना, सही बात है। अर्थापत्ति ये समझ लीजिए, ईश्वर जो आस्तिक होते हैं ना, वो जो आस्तिक लोग हैं वो अर्थापत्ति को इस मानते हैं ना, इसीलिए वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। लेकिन एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं जो नास्तिक है वो अर्थापत्ति में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब अर्थापत्ति देखिए कैसे, अन्यथा असंभव होने पर किसी बात को स्वीकार करना कि अच्छा ये नहीं तो ये होगा, यानी जब कोई भी प्रमाण नहीं होगा तो अर्थापत्ति वहां पर अपने आप लागू हो सकती है अगर आप मानने वाले हैं तब। जैसे जब किसी वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है लेकिन उसे स्वीकार किए बिना कोई स्थिति तर्क संगत नहीं बनती है, तो उस वस्तु को अस्तित्व अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु ज्ञान जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है लेकिन उसे स्वीकार किए बिना तर्क संगत नहीं बनता है, मतलब सब गड़बड़ा जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं आपको स्वीकार करना पड़ता है, तो वो क्या है, अर्थापत्ति में आता है। जैसे कि देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है फिर भी वो मोटा है, तो आपके मन में क्या विचार आएगा, बताओ भाई। जैसे देवदत्त मतलब कोई राम है या शिवम है, शिवम दिन में भोजन नहीं करता लेकिन फिर भी बहुत मोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके मन में क्या आएगा कि यार रात में खूब दबा के खाता होगा, है ना। तो ये क्या है, मतलब दूसरा जब अर्थ आता है तो अर्थापत्ति। अनुपलब्धि में क्या है कि अनुपलब्धि यानी कि वहां पर है ही नहीं कुछ, समाप्त, सब कमी महसूस होने लगी। लेकिन जो यहाँ पर है वो क्या है, यानी देवदत्त दिन में, इसमें कोई आप तीसरा अर्थ निकालने लगते हैं, अच्छा ये हो सकता है हाँ, क्योंकि अन्यथा उसका मोटा होना असंभव है। इसका अर्थ क्या है कि वह रात में भोजन करता है, अगर वो रात में भोजन नहीं करता तो मोटे कैसे हो रहा फिर वो, इसीलिए रात में भोजन करता है, ये ज्ञान अर्थापत्ति से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और आप ये मत सोचना कि उसे मधुमक्खियों ने काट लिया होगा इसलिए वो सूझ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे फिर सब। शास्त्र कहता है यज्ञ से स्वर्ग प्राप्त होता है, जैसे कि हमारे शास्त्र में क्या है, कहते हैं कि यज्ञ अगर करवाओगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन यज्ञ तो भौतिक क्रिया है ना भाई। भौतिक का मतलब क्या है, जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि भाई यज्ञ हो रहा है, तब स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। लेकिन इसलिए मानना पड़ता है कि यज्ञ का कोई अदृश्य फल है, यह भी अर्थापत्ति से सिद्ध होता है, ठीक है। मैंने अभी क्या कहा था कि जो भी हम लोग जो मन में मान लेता है हम उसको वही बोल देते हैं, ठीक है, हाँ सही बात है, इसलिए मानना पड़ता है, ठीक है। ये क्या है, हमने अभी बोला था ना कि ईश्वर को मानने वाले अगर अर्थापत्ति को छोड़ दें तो ईश्वर में विश्वास लोग नहीं रखेंगे ज़्यादा,
तो इसीलिए अर्थापत्ति सही भी है कि कुछ नहीं तो ये सही है ना। जैसे कि यहाँ पर है ना, इतना अच्छा उदाहरण दे रखा है, कितना ज़बरदस्त। एक सेकेंड साथियों, कि शास्त्र कहता है कि यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन यज्ञ तो यार जमीन पर होता है, तो स्वर्ग की प्राप्ति कैसे। लेकिन इसलिए हम मानना क्या पड़ता है अर्थापत्ति के द्वारा, कि कोई ऐसा अदृश्य फल होगा जिसके द्वारा हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। तो हम कोई ऐसा अर्थ निकाल लेना कि जो सही भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, लेकिन हमने दूसरा अपने मन में धारणा बना ली तो वही हम सच मान बैठे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अर्थापत्ति इसे कहते हैं। ठीक है, इसके भी 2-3 प्रकार हैं, वो आप लोग पढ़ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। ये मेन चीज़ है तो आभास, यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर आएगा, देख लेना आप, ये बात गांठ में बांध लो आप, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, आएगा तो जरूर आएगा, ठीक है। इतना ही रखूँ या फिर बताओ आगे बताऊँ, बताइए साथी, इतना ही रखूँ या फिर आगे बताऊँ, या पूरा इसे समाप्त कर दूँ। अगर समाप्त करवाओगे ना तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, बस ये है थोड़ा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज की क्लास अब समाप्त करते हैं ना, कल करेंगे इस पे हेत्वाभास पर, ताकि हम लोग और थोड़ा सा, मैं देख लेता हूँ इसे रिवाइज कर लूँगा, बाकी कल हेत्वाभास और वेस्टर्न लॉजिक का शुरुआत कर दूँगा, ठीक है साथ ही साथ। ठीक है साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए। और आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो 3-4-5-6 लोग जितने भी जुड़ते हैं ना, तो बाद में कोई इसमें उस पर चिड़ पे नहीं करता है, बाद में कमेंट कोई नहीं करता, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि कमेंट कर दिया कीजिए ताकि दिक्कत ना हो। और जिन लोग अभी नए जुड़े हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि परीक्षा में कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि कोई भी वीडियो, पता नहीं कौन सी वीडियो से 1-2 क्वेश्चन फंस जाएं और आपका JRF हो जाए, क्योंकि 1-2 ही नंबर से JRF रुकता है। ठीक है साथियों, चलिए आप सभी को शुभ रात्रि, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, आज नहीं बता पाएंगे तो कल बताएंगे। बताओ, कोई डाउट है?